महाकाल। मैं संचिता घोष, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आप सभी के पास फिर से प्रस्तुत हो चुकी हूँ। आप सभी के और मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम बात करते हैं लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन यानी आपका सोल, माइंड एंड बॉडी का ट्रांसफॉर्म होना। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है तुलसी जी के ऊपर, यानी तुलसी विवाह। ये हम कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, आज का दिन है तुलसी विवाह का। तो तुलसी विवाह के बारे में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पता है। आपने अलग अलग रिचुअल्स भी प्लान करके रखा हुआ है शाम का, और करने भी वाले हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि तुलसी विवाह जो है उसमें तुलसी जी का पूजा किया जाता है। तो तुलसी जी का बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि तुलसी जी सूख जाती है। आपका कोई वेदर का नहीं, ये एक नॉर्मल जनरल इफेक्ट देखा गया। ऐसा नहीं कि ठंड में ही सूखती है, आप देखेंगे गर्मियों में भी सूख जाती है। आप बहुत फ्रेश लाके लगा रहे हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिनों के बाद आप देखेंगे बिल्कुल मुरझा चुका है। तो क्यों, क्या रीज़न है इसका? अपार्ट फ्रॉम योर अगर देखेंगे एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के, अगर हम ऑकल्ट साइंस की बात करें तो उस एस्पेक्ट में क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सूख जाता है? तो सबसे पहला जो रीजन है, जो आफ्टर रिसर्च निकला है, कि एक दिशा का सही तरीके से निर्धारण ना होना। यानी अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा सही एक्यूरेसी से दिशा का चुनाव करके नहीं लगाया गया है, ऐसे जगह में लगा दिया गया है जहाँ पर आपका एयर एलिमेंट, यानी कि जो तुलसी जी है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर एलिमेंट होते हैं, और एयर एलिमेंट को ऐसे दिशा में लगा दिया गया जहाँ पर वो चीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जा रही है, तो वहाँ पर उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और आप दिशा का चुनाव कैसे करेंगे उसको जानने के लिए आप मेरे दिए हुए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वो ज़रूर देखें कि दिशा का चुनाव कैसे करना है। ये पहला रीज़न हो सकता है। सेकेंड रीज़न आप देखिएगा, अगर आपके घर में किसी भी घर के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर आपको कोई पर्सन है, आपके आस पड़ोस या आपके रिलेटिव्स या कोई ऐसे पर्सन जो आपको पसंद नहीं करते और आपके ऊपर नज़र है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो वो इफेक्ट सबसे पहले आपकी तुलसी जी पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नेगेटिविटी हमारे घर में एंटर करती है वो सबसे पहले तुलसी जी अपने ऊपर ले लेती है। तुलसी जी बहुत ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा प्योर पौधा बताया गया है। और अगर तुलसी जी के अगर हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं कोई भी चीज़ों का, तो उसका इफेक्ट सबसे पहले तुलसी जी के ऊपर ही पड़ता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर आने वाली है, नज़र आने वाला है, कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जीज है, तो वो सबसे पहले आती है तुलसी जी पे और वो सूख जाती है। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है राहु का इफेक्ट। अगर घर में किसी भी मेंबर्स के ऊपर राहु का इफेक्ट है, या सबसे जो मेन पर्सन है, मेन ओनर है घर का, या मेन मुखिया है उस घर का, उसका राहु का दशा या इफेक्ट चल रहा है, तो भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी तुलसी बार बार सूख जाएगी। कई बार आप देखेंगे आप नई तुलसी ला के रखा रहे हैं और 10 दिनों के बाद वो फिर से सूख जा रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या उपाय करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अगला रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपके घर में जो मेन पर्सन है, यानी कि आपके घर के ओनर, यानी आपके हस्बैंड, वाइफ, या आपके फादर इन लॉ, या आपके जो भी आपके मेन हेड है, अगर उनका बुध सही नहीं है, बुध प्लैनेट अच्छा नहीं है, या फिर घर के किसी और मेंबर्स का बुध प्लैनेट अच्छा नहीं है, तो वो भी इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि बुध और तुलसी, इनमें बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। घर में अगर तुलसी अच्छी नहीं हो रही है, यानी आपका बुध प्लैनेट खराब हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन वीक होगी, आपका कम्युनिकेशन इतना ही ज़्यादा वीक होगा कि अपने आप मन की बात भी आप क्लियर बता नहीं पाएंगे अपने लोगों के साथ। तो ये चीज़ इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक सबसे लास्ट जो मेजर एस्पेक्ट देखा गया है तुलसी के खराब हो जाने का, या ऐसा कुछ सूख जाने का जल्दी से, इसका सबसे एक और लास्ट रीज़न बनता है कि आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है। ये एक इंडिकेशन है कि आपके घर में कोई भी मुसीबत आने वाली है। वो चीज़ों का एक पहले से ही संकेत दिखाने लग जाता है। आपके घर में अगर कोई मुसीबत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, तो उसके पहले ही आपको दिखेगा कि तुलसी थोड़ी सी मुरझा रही है।
थोड़ा सूख सा जा रहा है। इसी के उल्टा अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा खुशी का न्यूज़, बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, तो उस समय आप देखिएगा आपकी तुलसी बिल्कुल हरी भरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सदाबहार सी लगेगी, बहुत हैपनिंग्स दिखेगी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो संकेत करती है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस को कि आपके घर का ऑरा कैसा है। अब जब भी आप तुलसी लगाएं, घर के एंट्रेंस पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि घर के एंट्रेंस से ही हमेशा नेगेटिव एनर्जीज पास ऑन करती है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करता है। तुलसी जी को आप अपने एंट्रेंस पे लगाएंगे तो बाहर से आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले तुलसी जी के वहाँ से गुजरेगी और तुलसी जी को माना जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनमें इतना ज़्यादा पावर होता है। तो खासकर आप वहाँ ज़रूर एंट्रेंस पे लगाइएगा, दिशा का ध्यान ज़रूर रखिएगा और साथ ही शाम को एवरी डे अलग तरीके से आपको अलग से पूजा करनी ज़रूरी है। यानी अपने भगवान की पूजा आप करेंगे, साथ में तुलसी जी की भी पूजा करेंगे और वहाँ पर एक दिया जलाना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसी जी को जितना आप अच्छे तरीके से पूजेंगे आपके घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। तो ये हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके घर की तुलसी सूख रही थी या मुरझा रही थी। होप आप लोग इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेंगे और अपने घर की तुलसी जी को बहुत अच्छी तरीके से हरा भरा करने के लिए उपाय ज़रूर कर लेंगे। अब देखिए एक सटीक उपाय जिसके थ्रू आप अपने घर की तुलसी अगर सूख रही है और सारे उपाय करके फेल हो चुके हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घर में पड़ोसी, आस पड़ोस किसी से तुलसी लेके आए। अगर आस पड़ोस से नहीं ला सकते हैं तो किसी नर्सरी से लेके आए खरीद के, लेकिन लाने के बाद अपने आंगन में बाहर एंट्रेंस पे रखिएगा, दूर में, यानी अपने लगाने वाले जगह पे मत लाइएगा, थोड़ा डिस्टेंस में दूर में रख के छोड़ दीजिए पहले। और उसके बाद एक मुट्ठी चावल लेके अपने बेडरूम से लेके हर एक कमरे का एक चक्कर काटें और लेके बाहर जो आपका दरवाज़ा है, बाहर दरवाजे से लेके उसे बाहर फेंक दें। इससे आपके घर में जो भी एनर्जीज हैं वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी राइस में और वो बाहर निकल गई। उसके बाद अपनी तुलसी को लाके आप अच्छे तरीके से लगाएं और तुलसी जी के ऊपर हमेशा एक लाल पतला सा कपड़ा ही सही लेकिन हमेशा थोड़ा लगा के रहे, या फिर एक मौली ज़रूर बांध के रखें, जिससे वो एक प्रोटेक्शन और एक प्रोटेक्शन का एक कवर एक बन जाता है जो हमेशा प्रोटेक्ट रहती है। क्योंकि तुलसी जी को एक कन्या रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसीलिए हम पूजा भी करते हैं, ये तुलसी विवाह भी करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके घर में जो भी एनर्जीज नेगेटिव आई हुई है वो एनर्जीज बाहर निकल सकती है, आपकी तुलसी ग्रीनरी और हरी भरी हो जाएंगी। तो इन उपायों को ज़रूर करें और होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कंसल्ट मी इन माय नंबर, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप सभी को मोटिवेशन देना हमारा काम है। तो ज़रूर हमसे जुड़े। जय महाकाल।